हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी की और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। और आज हम शुरू करेंगे गांधी जी ने इंडिया में आकर क्या क्या काम करे थे, कौन कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, कौन कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा था। ये सब चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जाकर क्या क्या किया था। तो 1915 में गांधी जी ने इंडिया में एंट्री करी थी। इंडिया में ये बॉम्बे में आए थे 9 जनवरी 1915 को। वहां पे आकर इन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था अहमदाबाद के पास कोचराब में। तो 1917 में अपना इन्होंने आश्रम शिफ्ट करके साबरमती जो नदी है उसके किनारे पे ले गए थे। उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया टूर शुरू करा था, क्योंकि ये इंडिया की सिचुएशन देखना चाहते थे। ये पूरे के पूरे इंडिया को घूमकर देखना चाहते थे कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो 1916 में फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहाँ पे इन्होंने एक स्पीच भी दी थी। उसके बाद इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था। बट एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ने के बाद भी 30 दिसंबर 1916 को जो आईएनसी का लखनऊ में सेशन हुआ था उस सेशन को इन्होंने अटेंड करा था। तो जब ये सेशन अटेंड कर रहे थे आईएनसी का, तो वहां पे इनको बिहार के एक कल्टीवेटर मिले थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो उन्होंने फिर गांधी जी को रिक्वेस्ट करी थी चंपारण आने के लिए। तो 1917 में ये फिर से चंपारण गए गांधी जी। तो चंपारण कैंपेन के लिए फिर इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को फिर से ज्वाइन कर लिया, फिर से इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मार ली। तो चंपारण जाकर फिर इन्होंने वहाँ के जो कल्टीवेटर्स थे उनके ग्रीवेंसेस को देखा, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना। अब वहाँ की प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पे प्रॉब्लम थी बिहार में इंडिगो प्लांटर्स की, क्योंकि जो इंडिगो प्लांटर्स थे ना वो ब्रिटिशर से बहुत परेशान थे। ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो होता है नील की खेती। तो अब ये इंडिगो ऐसा प्लांट है जिसको एक बार जमीन में उगा दिया जाता है तो दूसरी बार उस जमीन पे कोई भी फसल नहीं उगती, वो जो जमीन है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो ब्रिटिशर्स इनको फोर्स कर रहे थे इंडिगो उगाने के लिए। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो इंडिगो यहाँ पे जो नील की खेती यहाँ इंडिया में होती थी उसको बाद में ये एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में लेकर जाते थे और ब्रिटेन में उससे जीन्स वगैरह बनाते थे। तो जो चंपारण सत्याग्रह था वो इनका इंडिया में पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। फिर 1918 में फेब 1918 में गांधी जी ने जो अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, तो वहां पे इन्होंने एक स्ट्रगल लॉन्च करा था। तो उस टाइम पे इन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक भी करी थी अहमदाबाद स्ट्रगल को लेकर। फिर मार्च 1918 में, ये फेब की बात है, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर्कर्स के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, ये फेब की बात है। फिर मार्च 1918 में गांधी जी ने खेड़ा में पीजेंट्स के लिए भी काम किया था, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना था। वहां पे हुआ क्या था खेड़ा में जो पीजेंट्स थे उनकी क्रॉप फेलियर हो गई थी, उनकी क्रॉप खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो रेंट नहीं पे कर पा रहे थे। तो इसीलिए गांधी जी ने जो खेड़ा सत्याग्रह शुरू करा था। जो खेड़ा सत्याग्रह था वो गांधी जी का पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। फिर 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह शुरू करा था। 6 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में था कि अगर कोई भी भड़काऊ भाषण देता है, सेडिशन एक्टिविटीज के अगेंस्ट था, तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए फिर उसके अगेंस्ट गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू करा था। और ये जो गांधी जी का फर्स्ट टाइम एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था, ये गांधी जी का पहला ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट था। तो उसके बाद फिर जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में फिर गांधी जी ने अपना जो केसर है हिंद का, इनको गोल्ड मेडल मिला था, वो भी इन्होंने वापस कर दिया था। फिर नवंबर 1919 में इन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में जो गांधी जी थे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के। फिर बात करते हैं 1920-22 की। 1920-22 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट को
लीड करा था। तो गांधी जी ने, बट 1922 में क्या हुआ था, 1922 में एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट में जो इंडियंस थे उन्होंने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मर गए थे जो पुलिस वाले थे वहां पे। तो इसीलिए फिर गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट गांधी जी के उस टाइम पे चल रहे थे, उनको गांधी जी ने विथड्रॉ कर लिया, उनको कॉल ऑफ कर दिया, उनको खत्म कर दिया। तो ये वाला जो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये उनका पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि गांधी जी के अंडर काम कर रहा था। फिर बात करते हैं 1924 की। 1924 में आईएनसी का जो बेलगांव में सेशन हुआ था, वहां पे गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम उस सेशन में गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे। फिर 1925 से 27 में जो गांधी जी थे उन्होंने फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली थी, एक्टिव पॉलिटिक्स फिर से छोड़ दी थी, और इस टाइम फिर वो अपने आप को डिवोट करना चाहते थे कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में जो कि कांग्रेस के चलाए हुए थे। और 1927 में गांधी जी ने फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स को रिज्यूम कर दिया। 25 में छोड़ा था और 27 में वो फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्होंने एंट्री मार दी। फिर बात करते हैं 30 से लेकर 34 तक गांधी जी ने क्या करा था। फिर गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करा, इसी के बीच में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा था, दांडी मार्च करा जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो इन सब, ये जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, इन सबको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में करेंगे कि कब हुआ था, क्यों हुआ था और इसमें क्या क्या हुआ था। यहाँ पे हम सिर्फ एक ब्रीफ में देख रहे हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा था, दांडी मार्च करा, सॉल्ट सत्याग्रह करा। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी पहले, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, सॉरी कॉन्फ्रेंस नहीं बोलेंगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें जो गांधी जी से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद फिर जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, वहां पे जाकर गांधी जी ने वो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड करी, बट वो फ्रूटलेस थी, उसमें कुछ भी खास नहीं हुआ था। तो ये हुआ था 1930 से 34 के बीच में। 1934-5 के टाइम पे फिर से गांधी जी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी और इन्होंने फिर एक सेवाग्राम शुरू करा था, वृद्धाश्रम जिसको बोलते हैं। 1939 में गांधी जी फिर से पॉलिटिक्स में आ गए, एक्टिव पॉलिटिक्स में। 40-41 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करा था। 42 में फिर इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को कॉल दी थी। अब 42 तक आते आते गांधी जी परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उस टाइम पे फिर गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल दी और फिर गांधी जी ने अपना जो तरीका था लड़ने का वो भी बदल दिया। पहले गांधी जी मॉडरेट की तरह लड़ रहे थे कि हम सिर्फ मूवमेंट करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, बट कुछ भी वायलेंट काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर 42 में गांधी जी ने अपना एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, या तो अंग्रेजों के साथ लड़ो या फिर लड़ते लड़ते मर जाओ। अगर इंडिपेंडेंस मिलती है जहाँ तो लड़के इंडिपेंडेंस ले लो, अगर नहीं मिल रही इंडिपेंडेंस तो लड़ते लड़ते मर जाओ, बस डू और डाई, करो या मरो, कुछ भी। ठीक है, तो ये गांधी जी ने उस टाइम पे अपना एक स्लोगन दिया था। तो उस टाइम पे फिर गांधी जी और इनके सारे जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर 42 से 44 के बीच में गांधी जी को आगा खां पैलेस में डिटेन कर लिया गया था और ये गांधी जी का लास्ट प्रिजन टर्म था। 44 में इनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उनकी भी डेथ हो गई थी। 1945 में फिर हमने देखा कि जो कांग्रेस पे गांधी जी का इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। 1945 के बाद कांग्रेस पहले तो गांधी जी की बातों को मानती थी कि गांधी जी जो भी इनको बोलते थे, बट धीरे धीरे उसके बाद कांग्रेस को गांधी जी की बातें अच्छी लगनी बंद हो गई थी। तो धीरे धीरे जो गांधी का इन्फ्लुएंस था वो कांग्रेस से जाना खत्म हो गया था। जो कांग्रेस से गांधी जी का इन्फ्लुएंस था वो जाने लगा था। तो 1946 में क्या हुआ था, 1946 में बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस बढ़ गया था जिससे गांधी जी परेशान हो गए। कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे देखा, गांधी जी ने देखा कि मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन कॉल चल रहा है, तो मुस्लिम लीग ने सीधा ही ऐसे मारधाड़ चल रही थी 46 के टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर गांधी जी कहाँ चले गए, ईस्ट बंगाल में चले गए, जो कि अभी बांग्लादेश में है। तो उसके बाद में फिर वही कम्युनल पीस के लिए गांधी जी वापस कैलकाटा में आ गए।
फिर 47 में जो माउंटबेटन प्लान आया था या पार्टीशन प्लान आया था, उसको लेकर गांधी जी को भी काफ़ी डिस्ट्रेस हुए, उनको अच्छा नहीं लगा था जो भी उन्होंने पार्टीशन प्लान दिया था 3 जून 1947 को। बट चलो जो भी था, उसको लेकर गांधी जी उस टाइम पे चुपचाप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर बाद में सितंबर 1947 को गांधी जी वापस दिल्ली में आ गए। 1948 में गांधी जी बिरला हाउस में एक मीटिंग अटेंड करके वापस प्रेयर के लिए जा रहे थे, अपनी इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे कि रास्ते में ही उनको नथुराम गॉडसे ने गोली मार दी, उनको शूट कर दिया, जिसकी वजह से वहीं पे उनकी डेथ हो गई। और लास्ट टाइम उन्होंने बोला था हे राम। और कब डेथ हुई थी उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट। तो इसके अलावा गांधी जी ने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सुझाव दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला था कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद तुम लोग अपना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तुमने बनाई हुई है उसको बंद कर दो और उसको लोक सेवक समाज में कन्वर्ट कर दो। ये गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सुजेशन दिया था, बट कांग्रेस पार्टी तो अभी तक चलती आ रही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम गांधीयन ईरा के मेन इवेंट्स पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या हुआ था, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।